वहां देखो। युकी, अपने शरीर को देखो। हाल ही में तुम कितनी सुडौल हो गई हो। क्या यह संभव है? किसी पुरुष का प्यार पाकर ऐसी हुई हो? बकवास मत करो। हाँ हाँ हाँ, तुम तो एक ठंडी खूबसूरत हसीना हो। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारा यह सुडौल और आकर्षक शरीर कोई भी मर्द इसे संभाल नहीं सकता। यह तो प्रकृति का अपव्यय है। यह क्या हो रहा है? तुम कौन हो? तुम्हारा काम क्या है? यह 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 तुम लोग गलत मत समझो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अजीब बात है, क्या मैं मरा नहीं था? क्या ऐसा है? खाना पहुंचाने वाला, मैं तुम्हें 1 मिनट और देता हूं। अगर तुम अब भी नहीं पहुंचे, मैं तुम्हें बुरी रेटिंग देकर शिकायत करूंगा। मैं तुम्हारी ऐसी दुर्गति करूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं लिंग युआन दिव्य सिद्ध हूं, विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने आया हूं। तुम 9 जन्मों के पुण्यात्मा हो। तुम्हारी किस्मत इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। क्या तुम मेरा दिया हुआ एक वरदान लोगे? कैसा वरदान? मुझे जरूरत नहीं है। मैं बस खाना डिलीवर करना चाहता हूं। पैसे कमाकर शादी करूंगा। तुम्हारा विवाह अभी होने वाला है। चिंता मत करो। मैं नहीं मरा, मैं जीवित हूं। वह क्या कर रहा है? वह बूढ़ा आदमी कह रहा था कि वह कोई देवता है। उसने कहा मेरी शादी का समय आ गया है। सच में या झूठ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़कियां ही हैं? पास मत आओ। तुम क्या कर रहे हो? तो हट जा यहां से। पास मत आना। अरे बदमाश तू, छेड़खानी और टोह लेना हमारी खूबसूरत झूम दीदी के साथ भी, बिना शर्म या डर के। दफा हो जा, फिर कभी दिखाई मत देना। जल्दी से यहां से भाग जाओ। 3 लोग। मैं कहता हूं यह एक गलतफहमी है। क्या तुम विश्वास करते हो मैंने तुम्हें गलत समझा दिया? गंदे बदमाश, घृणित पागल। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। गंदे बदमाश। कर्कशा। तू वापस आ जा मेरे पास, फिर कभी दिखाई मत देना। आपका नया ऑर्डर आ गया है। जवाब, यह तो अद्भुत वरदान है। अब से तुम न सिर्फ मैं इंसानों के बीच खाना डिलीवर करता हूं, और साथ ही मैं 3 लोकों और 6 गतियों में घूम सकता हूं। तेरा पुण्य कर्म खत्म हो गया है। जाओ जाओ। तीन लोगों में घूमने की बात करता है। खाना तो मैं ले आऊंगा, लेकिन डिलीवर कैसे करूंगा? क्या सचमुच समय और स्थान के बीच आ जा सकते हो? तो यह है राक्षसों का संसार। क्या यही है मनुष्यों का भोजन? बहुत स्वादिष्ट है। तुम हो त्रिलोक की होम डिलीवरी वाली, है ना? मैं फिर से तुमसे ऑर्डर करूंगी। यह चीज तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारी फीस समझो। यह टाइम स्टॉपर है। यह हमारे दैत्य लोक की उपज है। तुम्हारे अलावा बाकी सब कुछ रोका जा सकता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। टाइम स्टॉपर। वह तो फिल्मों जैसा ही है। तो क्या मैं इस बूढ़े ने सच कहा था?
हेलो डिलीवरी बॉय, सुनने में काफी मजेदार लगता है। हेलो डिलीवरी बॉय, तुमने इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे लगा तुम मर गए हो। मेरा ऑर्डर कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? मैं तुम्हें आखिरी 1 मिनट देता हूँ, अगर तुम नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें बुरी रेटिंग दूंगा। मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी, क्या तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं सचमुच मरते मरते बचा। तुम्हारा ऑर्डर समय से अधिक हो गया है। तुम्हारे नुकसान की मैं भरपाई करूंगा। तुम खुद एक और ऑर्डर कर लो। यह नहीं हो सकता, मैं तुम्ही से मंगवाऊंगी। अरे क्या तुम जानते हो ग्राहक भगवान होता है? अगर बकबक करते रहे तो मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी कि तुम भविष्य में डिलीवरी भी नहीं कर पाओगे। डिलीवरी मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। यही होना चाहिए। झो रोंग कौन है? मिस झो, ऑर्डर आ गया है। तुमने इतनी देर क्यों की? मैंने खाना खा लिया है। क्या तुमने खा लिया और मुझे भेजने को कहा? मैंने तुम्हारे लिए नया खाना खरीदा है। यह नया है, मेरी सेवा करो। यह तुम्हारा सम्मान है। पहले मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, तुमने उठाए ही नहीं। तुम्हारी मेरी कॉल लेने की हिम्मत कैसे हुई? अब यह ऑर्डर मुझे नहीं चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा हद मत करो। मैंने हद कर दी तो क्या हुआ? आज तुमने मुझे भूखा रखा और मेरा मूड भी खराब कर दिया। मैं तुमसे कहती हूँ, मैंने तुम्हारी यह शिकायत दर्ज कर दी है। अब तुम जुर्माने का इंतजार करो। रोंग जी, देखो वह कैसे घूर रहा है तुम्हें। कितना घिनौना है। बिल्कुल सही, ऐसे घटिया आदमी तुमने शायद ही किसी सुंदर लड़की को देखा होगा। कितना घिनौना है। जल्दी से उसे बाहर निकालो। क्या तुमने सुना? अभी तक चले नहीं? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं सुरक्षा गार्ड को बुला लूंगा? तुम्हारी कुत्ते जैसी टांग तोड़ दूंगा। तुमने ही मुझे बुलाया था, अब तुम मुझे जाने के लिए कहते हो। जब चाहो बुला लो, जब चाहो दूर भगा दो। क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? यहाँ मैं विभाग का प्रमुख हूँ। मैं ही कानून हूँ। आज मेरा एक सौदा खटाई में पड़ गया है। मेरा मूड खराब है। मैं तुझ पर अपना गुस्सा निकालूंगा। क्या कर रहा है तू? यह क्या चीज है? तुझे क्या लेना देना? यह बेकार चीज है तो इसे खजाने की तरह बचा रहा है। देख, मैं इसे तोड़ दूंगा। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? छोड़ दो मुझे। छोड़ने को कह रहा हूं। हे भगवान, सचमुच काम कर गया। हिल भी नहीं सकते। तुम बहुत शानदार थे ना। तुम श्रेष्ठ थे ना। अब तुम मेरे हाथ में हो। देखते हैं तुम्हें कैसे सजा दूं। मेरी शिकायत करने की हिम्मत? मेरी कमाई तो मेहनत की कमाई है। देखना, मैं उन सारे शिकायतों और बुरे रिव्यू हटवा दूंगा। बहुत अच्छा काम किया शेन साहब, बहुत अच्छा काम किया। यही तो है जिसके लिए मैंने शेन परिवार के लिए इतनी सोच समझकर एक जासूस चुना था। वो औरत जून यूक्यू, मुझे चुनौती देने की हिम्मत। अगली बार सिर्फ उसका करोड़ों का प्रोजेक्ट बर्बाद करना ही काफी नहीं होगा। मैं कह रहा था कि तुम कोई साधारण औरत नहीं है। पता चला कि एक व्यावसायिक जासूस भी है। अजीब, अभी अभी क्या हुआ? पता नहीं। अभी अचानक एक रोशनी सी चमकी थी, फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। वो खाना पहुंचाने वाला कहाँ है? मेरा सिर चकरा रहा है। ये आदमी इतना शक्की क्यों है? सेक्रेटरी रेंज, सुरक्षा विभाग को सूचित करें। उसे रोक लो। ठीक, मैं अभी करता हूं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? यह मैंने ही करवाया है। तुम हो? अरे मुझे याद आया, तुम वो हो, वो नहाती हुई सुंदरी प्यारी सी। तुम्हें यहां किसने आने दिया? मुझसे बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। मुझे पता चल गया, यह जरूर मेरी वजह से है। उस दिन मैंने तुम्हारा स्विम सूट फाड़ दिया था। तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। चुप रहो।
उस समय मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मेरी कंपनी में चुप्पी छाई है। तुम आखिर चाहते क्या हो? यह यह कंपनी तुम्हारी है। कोई है, यह आदमी बुरा व्यवहार करता है, उसे पकड़ लो। सबसे अच्छा तो यही है, फिर उसे सुरक्षा कार्यालय ले जाओ, अच्छी तरह जांच करो। सुरक्षा कार्यालय? सुंदरी ऐसा मत करो, बस मुझे जाने दो। मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताता हूं। मिस्टर झोंग, मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है ना? यह प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। मैं ही कह रहा था, यह अचानक कैसे बर्बाद हो गया। पता चला कि हमारे अपने लोगों में से एक गद्दार निकला। उसे मेरे कहने पर सुरक्षा विभाग ले जाओ, साथ ही कंपनी के कानूनी विभाग को सूचित करो। मैं उसे अपने किए की सजा दिलवाऊंगा। नहीं 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 मिस्टर झोंग, मैं सच में दोबारा नहीं करूंगा। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर झोंग, ले जाओ। इस बार आपने मेरी बहुत मदद की। कितना पैसा चाहिए? मैं दे सकता हूं। पैसे की क्या बात है, छोड़ो, मुझे अभी डिलीवरी करनी है। झोंग यूकी, मेरा शेन परिवार जियांगनान का सर्वश्रेष्ठ घराना है। तुम पर दृष्टि डालना तुम्हारा सौभाग्य है। मेरी दी हुई इज्जत को ठुकराओ मत। पहले चलता हूं। अरे रुको, गौर से देखो तो यह लड़का दिखने में काफी अच्छा लगता है, और वह लालची भी नहीं है। उसका चरित्र भी ठीक ठाक है। कम से कम उस शेन मिंजे से तो कहीं बेहतर है। मुझे एक काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो पहले जब तुमने मुझे चुपके से देखा था, वह बात अब खत्म मानी जाएगी। कृपया, तुम्हारी ताक में कौन लगा है? पिछली बार तो बस एक दुर्घटना थी। क्या तुम मुझसे शादी करने को कह रहे हो? यह शेन मुझे लगातार मेरा पीछा कर रहा है, और तुमने भी देख लिया, वह हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। क्योरियन ग्रुप किसी भी हद तक जाना, तो ऐसे इंसान, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। मेरे साथ घर चलो, मेरे परिवार को साफ साफ बता दो। इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हम बाद में बात करेंगे। आजकल के जमाने में क्या अब बीवी ढूंढना इतना आसान हो गया है? रुको, यह खूबसूरत लड़की शायद मुझे ढाल बना रही है। आपका नया ऑर्डर आया है। फिर से ऑर्डर आ गया। क्या यही है स्वर्गलोक? क्या यही है मानव जगत का स्वादिष्ट भोजन? यह तो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट है। यह क्या है? यह है भाग्यशाली गोली। इसे खाने के बाद 1 घंटे तक रहेगा असर। बुराई से बचकर शुभ हो जाए। भाग्य साथ दे रहा है। अच्छी खबर आ रही है। मैं झोंग यूकू हूं। मैं पहले से ही तुम्हारे सोसाइटी गेट पर इंतजार कर रही हूं। तुम वही हो? मिस झोंग, तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर कैसे है? यह क्या है? राष्ट्रीय गोपनीयता है क्या? अगर मैं चाहूं तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम अभी शादी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तुम्हें भी नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें किंगयान दूंगा, 5% शेयर, साथ ही हर साल 50 लाख। और इसे तुम्हारा पारिश्रमिक समझो। नुकसान? मैं तो बड़ा फायदा उठा रहा हूं। अगर मेरी मां को पता चला कि मैंने शादी कर ली, इतनी सुंदर बहू, सपने में भी खुशी से हंस उठूंगा। अरे चलो, कहां? मेरे साथ घर चलो, मेरा इंतजार करो। आज हमारे झोंग परिवार का दिन है, सालाना कुल सम्मेलन। थोड़ी देर में मेरे चाचा भी आएंगे। उस समय मैं कहूंगा कि तुम हो बाहरी प्रांत के एक प्रतिष्ठित परिवार के बेटे। तुम गलती से भी मेरी बात न बिगाड़ देना। तुम मुझसे झूठ बोलवा रहे हो, यह ठीक नहीं है। शेन परिवार हमारा जियांगझाओ का प्रसिद्ध कुलीन परिवार। पापा कहाँ हैं? मुझे उस शेन मिंजे से शादी करवाना चाहते हैं। तुम्हारी हैसियत बिल्कुल उससे कम नहीं हो सकती, तुम जानते हो। अच्छा ठीक है, तो मैं, हाँ बिल्कुल, मैं कैसे भूल गया। और यह चीज भी है। तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैं थोड़ा घबरा रहा हूं। एक टॉफी खा लो, आराम मिलेगा।
यह रोशनी, क्या यही लकी पिल की ताकत है? मैं जाता हूं और उल्टी गिनती भी है। बस 1 घंटा ही बचा है। यह तो धोखा है। क्या देख रहे हो? चलो चलो चलें। सावधान। पैर दबाओ दबाओ दबाओ। आंख दर्द हो रहा है। पिताजी, उठाओ। पेट अंदर करो। दीदी, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई। पापा मुझे जबरदस्ती कुश्ती सिखा रहे हैं। मैं तो अब चल भी नहीं पाऊंगा। बचाओ मुझे। चुप रहो। तुम झोंग परिवार के उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनमें योद्धा बनने की प्रतिभा है। अगर 2 साल में तुमने सीमा नहीं तोड़ी, शुरुआती योद्धा स्तर से आगे, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारा झोंग परिवार पीढ़ियों से युद्ध कला सीखता आया है। एक समय में पूरे जियांगनान में प्रसिद्ध योद्धा परिवार हुआ करता था, केवल मार्शल आर्ट स्टूडेंट के स्तर को पार करके ही वास्तव में कहा जा सकता है मार्शल आर्ट के दरवाजे में कदम रखा है। आज के समाज में अभी भी मार्शल आर्ट जैसी चीजें हैं। यूकियो, यह लड़का बोलता है, बड़े छोटे का लिहाज नहीं करता। यह कौन है? माँ पापा, मैं तुम्हारा परिचय करवा दूं। इनका नाम झांग फेंग है। अभी ये मेरे पति हैं। क्या? यह कब हुआ? झोंग यूकियो, तुम बकवास मत करो। पापा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। क्या? तुम यह अकृतज्ञ बेटी। श्री शेन में ऐसा क्या बुरा है? अगर तुम उससे शादी करने से इनकार करती हो तो छोड़ो, लेकिन ऐसे किसी को भी तो नहीं चुन सकती। बेटा, वापस आ जाओ। पापा, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? शेन मिंजे से शादी करने के लिए वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इसके अलावा झांग फेंग की हैसियत भी कम नहीं है। और वह जियांग बे के झांग परिवार का बड़ा बेटा है। क्या वे भी हैं? मार्शल आर्ट परिवार के सदस्य हैं। कुछ हद तक हाँ। बकवास बंद करो। मैं इस लड़के को देख रहा हूं। उसमें एक भी मार्शल आर्ट वाला गुण नहीं है। भले ही वह कुलीन परिवार का बेटा हो, फिर क्या हुआ? शेन परिवार की आर्थिक ताकत मजबूत है। जियांगनान में वह एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार भी है। उस साल वह भी था। हमारे पूर्वजों को कुचलने वाला अस्तित्व, खासकर आधुनिक समाज में। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। शेन परिवार का स्तर कितना महत्वपूर्ण है। यूकियो, जल्दी से इस लड़के से तलाक ले लो। सुन रही हो? पापा, मैं बकवास बंद करो। झोंगजी, इस लड़के को बाहर निकालो तुरंत, अभी। ठीक है भाई, चलो शांति से बात करते हैं। तुम गवार हो। कौन तुम्हारा भाई है? क्या तुमने मेरे पिता की बात नहीं सुनी? तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। चले जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारी बहन से बात करने दो। बकवास मत बोलो। क्या तुम अभी भी छोड़ने से डर रहे हो? देखता हूं मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। क्या तुमने अभी इस्तेमाल किया था? हमारे वंशावली में दर्ज है। वह लिंगोंग पाम क्या है? तुम्हें नहीं पता? अच्छा, लगता है मैंने अभी गलत देखा। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। भाई, तुम ठीक तो हो? भैया, तुम्हें सच में कुंग फू आता है? तुमने अभी जो लोहा पहाड़ टेकना वाला मूव किया, वह भटकते कदमों वाली चाल, वह अंधेरी उंगली वाला हमला, सब बड़े शानदार अंदाज में किया। भैया, भैया, आप तो जरूर कोई महान मार्शल आर्ट मास्टर हैं? जल्दी से मुझे सिखाइए कैसे पार करूं वो तो जिनकी सीमा भैया नहीं है। भाई, जरा सांस तो ले लो। आप कह रहे थे मेरा सांस लेने और छोड़ने में समस्या है। अरे नहीं, मेरा मतलब है, मैंने अभी एक सांस नहीं ली। एक सांस नहीं आई। मैं समझ गया। तुम कह रहे हो मुझे धीरे से जोर लगाना चाहिए और स्थिर सांस लेनी चाहिए, तो मुझे जल्दी से आजमाना होगा। अरे नहीं। अरे तुम ठीक तो हो ना? सुनो, भैया, तुम तो कमाल के हो। मैंने अभी तुम्हारी बात सुनी, मैं वाकई में सफल हो गया। वो तो राज्य में। बहुत बढ़िया। जीजा जी, अंदर आइए। यह ठीक नहीं है। क्या बुराई है? तुम चिंता मत करो, एक बार जीजा बन गए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारी और मेरी बहन की शादी करवा कर रहूंगा। नहीं, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे बाहर निकालने को कहा है। क्योंकि तुम अब तो बिल्कुल हद से गुजर गए हो। शादी जैसा बड़ा मामला, हमसे बात तक नहीं की और झूठ भी बोला। क्या तुम मुझे अपना पिता मानते भी हो? मेरी कोई औकात ही नहीं। थोड़ा कम बोलो। ये चुप। क्या हुआ? सब मेरी गलती है। मेरे पापा ने अभी किसी को भेजा तुम्हारी पहचान जांचने। अब उन्हें सब कुछ पता है। ए? मुझे पहले से ही पता था कि तू कोई अच्छा आदमी नहीं है। तू बस एक डिलीवरी बॉय है और मेरी बेटी पर बुरी नजर रखता है। झोंगजी,
क्या मैंने तुझे उसे बाहर निकालने के लिए नहीं कहा था? तू उसे फिर से कैसे ले आया? यह बूढ़ा आदमी नहीं है। जी तुम क्या कह रहे हो? माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अभी अभी तुमने कहा था खाना पहुंचाने वाला कौन है? अरे बाप रे, मेरा मतलब यह था कि वह कुछ भी नहीं है। जियांग बे का कोई अमीर बच्चा नहीं, बस एक छोटा सा डिलीवरी बॉय है। तुम्हें कुछ पता नहीं, यह मेरे जीजाजी को कहते हैं शहर में रहकर भी सन्यासी। क्या तुम जानते हो मेरे जीजाजी कितने बड़े आदमी हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे जीजाजी ने बस कुछ सलाह दी और मैं वुडू के स्तर पर पहुंच गया। जी तुमने स्तर पार कर लिया। सच में या झूठ? बिल्कुल सच है। जीजाजी आप इतने शानदार हैं। क्या यह वो वांग है? नहीं यह वो वांग है। नहीं नहीं, क्या यह वो जुन है? क्या मेरे भाई ने सच कहा? क्या तुम सच में एक मार्शल आर्टिस्ट हो? मैं कौन सा मार्शल आर्टिस्ट हूं? यह सब क्या माजरा है? क्या यह लकी पिल ने काम किया? हाँ, यही हुआ है। झोंगजी, तुम्हारा दिमाग, क्या गधे ने लात मारी थी? बस यह लड़का तुम्हारे पूरे शरीर में कहाँ है? एक भी मार्शल आर्टिस्ट जैसी गुणवत्ता। मुझे लगता है तुम्हारी क्षमता का विकास बस एक संयोग था। अच्छा, तुम लोग विश्वास नहीं करते मेरे बहनोई पर, है ना? अगर हिम्मत है तो सब मेरे साथ आओ। जी जाजी चलो। कहा? बेशक ऐसी जगह जहां तुम्हारी काबिलियत साबित हो। चलो। यह क्या है? जी जाजी यह वो यूंग है। यह मेरे झोंग परिवार की है। पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला यह खजाना, यह वस्तु किसी की मार्शल आर्ट क्षमता की परीक्षा ले सकती है। एक साधारण व्यक्ति इसे हिला भी नहीं सकता। सुना है मेरे परदादा ने 100 साल पहले जब वे मार्शल किंग के स्तर पर पहुंचे थे तभी इसे एक मुक्के से हिला पाए थे। इसे एक कदम पीछे धकेल दो, देखो। जी जाजी, अब तुम्हारी बारी है। अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। मेरे पिता को तुम पर भरोसा नहीं है ना? तो उन्हें अपना हुनर दिखाओ। मेरे पिता का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। यह यह ठीक नहीं है। क्या बुराई है? जी जाजी, मैं तुम्हारा और दीदी का साथ पूरी उम्मीद से देख रहा हूँ। हम पिताजी को जोरदार जवाब देंगे, फिर देखिए वे तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। यह चीज, वो वांग जिन की शक्ति ही इसे हिला सकती है। मैं कौन सा प्याज हूं? तुम उस पर दबाव मत डालो। तुम उसे देखो, हड्डियों का ढांचा, एक मुर्गी पकड़ने की ताकत नहीं। अगर वह इस वो यूंग को उठा सकता है तो मैं उसकी हर बात मान लूंगा। अंकल, क्या तुम सच कह रहे हो? शामिल है। युकियो का हाथ मुझे दे दो। बिल्कुल सही, लेकिन पहले तुम्हारे पास यह काबिलियत होनी चाहिए। भले ही तुम वो यूंग को हिला न सको, कम से कम उस पर एक निशान तो छोड़ो। साबित करो कि तुमने योद्धा की नींव है। जी जाजी जी तो उनकी बातों का मतलब सुनो। यह चीज नहीं, कई 100 किलो तो होगी ही। नहीं नहीं, इस हालत को देखो, कम से कम 1000 किलो तो होगी। अरे, अब क्या करें? कुछ गड़बड़ है। यह इतना हल्का क्यों है? देखो राज खुल गया। हाँ, लड़का क्यों चुप हो गया? डर गया? अगर काबिल नहीं हो तो फटाफट निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप उसे मुश्किल में नहीं डाल रहे? यह तो तुम्हें अपने प्यारे भाई से पूछना होगा। क्या वह हमेशा यह नहीं कहता रहता कि वह काबिल है? वह हमें धोखा नहीं देगा। तुम भी यही कहते हो ना? हाँ यूकी, हमारा झोंग परिवार जियांगझो का एक प्रतिष्ठित परिवार है। अगर हमारा दामाद बस एक साधारण डिलीवरी बॉय होता तो यह बात फैल जाती। क्या लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे? लेकिन वाह, हे भगवान, यह कैसे? यह तो 10,000 किलो का वो यूंग है। शुद्ध स्टील से बना हुआ, यह बेहद भारी है। उसने इतनी आसानी से हल्के से धकेल दिया। यह लड़का असल में है कौन? हालांकि पता नहीं कैसे, लेकिन निश्चित रूप से किस्मत की गोली काम कर गई। क्या अनुमान लगा रहे हो? मैं तुम्हें और शानदार करके दिखाता हूं। हाँ हाँ हाँ,
जीजा जी तो हैं ही। जीजा जी आप तो जबरदस्त हैं। जीजा जी मैंने सही पहचाना था आपको। आप सच में महान मार्शल आर्ट गुरु हैं। पुराने झोंक तुमने पहले उन्हें कम आका था। यह हजारों किलो की बहुमूल्य त्रिपद, उसने इसे पवनचक्की की तरह घुमा दिया। यह कहां से है? एक छोटा सा डिलीवरी बॉय। यह तो बिल्कुल देवता जैसा है। तुम्हें यह कला कब आई? मुझे क्यों नहीं पता था? क्या यह पूरा परिवार नहीं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह टूटा हुआ बर्तन कागज जैसा पतला है, इसमें क्या मुश्किल है? तुम नहीं जानते, मेरे पिता हमेशा दोस्ती दाव से करते हैं और ताकतवर को सम्मान देते हैं। अगर तुम्हें यह काबिलियत है तो वह तुम्हारी हर बात मानेंगे। सच में चाचा, चूंकि तुम्हारी हर शर्त मैंने पूरी कर दी है तो फिर मैं मेरी और यूकियो की शादी, तुम कह रहे हो यूकियो की शादी तुमसे करा दूं? मैं सहमत नहीं हूं क्या? अरे चाचा, दाव लगा है तो हार मान लो, ठीक है। तुम श्रीमान झांग, तुम मेरी नजर में सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्ट हो। मेरी बेटी तुमसे ऊंचा दावा नहीं कर सकती। बस आपके एक शब्द से हम आपको झोंग परिवार का मुखिया मानेंगे, आजीवन सेवक बनकर रहेंगे। आह, पिताजी, आज हमारे परिवार का है वार्षिक कुल सम्मेलन। क्या आपको विश्वास है क्या वह परिवार का मुखिया बन सकता है? चिंता मत करो प्यारी बेटी। झोंग यान वो यून बिंग को अपनी जान समझता है। जब तक वो यून बिंग सुरक्षित है सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। हाँ हाँ हाँ, अंकल आप बहुत अच्छे हैं। जल्दी उठो जल्दी उठो। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए हमारे झोंग परिवार के पूर्वजों का आदेश है, जो मार्शल कला में सर्वश्रेष्ठ हो वही हमारे झोंग परिवार का मुखिया बनेगा। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी आकर नए मुखिया को प्रणाम करो। नहीं नहीं नहीं, परिवार के मुखिया को प्रणाम। सच में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यूकियो जैसी पत्नी मिली, यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाकी चीजों के बारे में मैं सोचता भी नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। देश का अपना कानून होता है, घर का अपना नियम होता है। अगर ऐसा है तो आज से मैं यूकियो को तुम्हारे हवाले करता हूँ। बड़े भाई, क्या हुआ है? तुम लोग यह क्या कर रहे हो? छोटे भाई तुम सही समय पर आए। मैं परिचय दूं, यह मेरे दामाद झांग फेंग हैं। श्री झांग अद्भुत शक्ति के धनी हैं। अभी उन्होंने वू यून बिंग को एक हाथ से उठा लिया। यह अविश्वसनीय है। मैंने तय किया है कि श्री झांग हमारे झोंग परिवार के मुखिया बनेंगे। पापा, बड़ी मुसीबत है। यह लड़का कहां से आ गया? मेरी योजना बिल्कुल सटीक है, उसे इसे बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। यह बूढ़ा क्या कर रहा है? कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं देख ली? तियान भाई, दादा, मैं देखता हूं यह युवक वैसा लगता नहीं जो मार्शल आर्ट वालों में हो। उसके शरीर से कोई ऊर्जा भी महसूस नहीं होती। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? यह असंभव है। मैं अपने जीजाजी के हाथों एक भी चाल नहीं चल पाता और उन्होंने मुझे सलाह भी दी थी। अब मैं एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षु बन चुका हूं। यह क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सच में? पर मुझे लगता है परिवार के मुखिया का पद कोई मामूली बात नहीं है। और यह युवक एक बाहरी व्यक्ति है, वरना मुझे उसकी काबिलियत आजमाने दो। अरे पापा, आप क्यों डर रहे हैं? जीजाजी की मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली है, उसे कुछ नया देखने दो। प्यारे दामाद, कृपया दया बरतें। मेरे भाई को चोट मत पहुंचाना। रहम दिखाने का ढोंग मत करो। वह मुझे मारे नहीं, बस इतना ही काफी है। पहले ही भाग जाना चाहिए था। अब क्या करें? झांग फेंग, तुम ठीक तो हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। ठीक है, मेरे दूसरे चाचा तो योद्धा स्तर के हैं, उन्हें कम मत समझना। पहली मुलाकात है। मैं यूकियो का दूसरा चाचा हूं। अरे नमस्ते नमस्ते। यह युद्ध भाग्य कलश हमारे झोंग परिवार की शक्ति का प्रतीक है। सुनते हैं तुम एक हाथ से उठा सकते हो, शायद कोई गलती हो गई है। जवान, असल में मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। यह वो यूं ट्रिपॉड नकली है। मैं ही कह रहा था कि यह ट्रिपॉड इतना हल्का क्यों है। पता चला यह सब तुम्हारी करतूत है। धीरे बोलो, यह चीज बहुत बाधा डालती है। बिल्ली को बाघ बना दिया, बड़ी चालाकी है। कल होने वाली है जाति की सभा, उन्हें मेरी काबिलियत दिखा दो।
यह मुखिया का पद अब बदलने का समय आ गया है। जीजा जी आप हमला कीजिए, कोई दया न दिखाना, पहले की तरह मुझे मारो, एक थप्पड़ से उसे गिरा दो। अगर ऐसा है तो अपनी कला दिखाओ मुझे। शाओ फेंग क्या कर रहा है? पता नहीं, यह क्या खास तरीका है? पिताजी आप समझते नहीं, जीजा जी तो मार्शल आर्ट्स के महान गुरु हैं। अगर उनका हर प्रहार तुम्हें समझ आने लगे तो क्या वे महान गुरु कहलाएंगे? अजीब बात है, यह क्या हो रहा है? भाग्यशाली गोली ने काम नहीं किया, अब तो सब खत्म हो गया। जो फेंग अभी भी मार क्यों खा रहा है? बेशक जीजा जी ने जानबूझकर हल्का मुक्का मारा ताकि चाचा जी को चोट न लगे। सच में जीजा जी जबरदस्त हैं। जीजा जी आप तो कमाल के हैं। बस करो चाचा। झांग फेंग तुम ठीक तो हो? भैया मुझे लगता है यह लड़का भी बिल्कुल अयोग्य है। अच्छा तो यह बूढ़ा खलनायक तुम मेरे पिता जैसे कैसे हो? साफ तो है यह मेरा जीजा है। अभी मैं डर रहा था कि तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए मैंने तुम पर नरमी बरती। तुम तो मिली छूट पर इतरा रहे हो। नहीं, अभी वो मेरे पिता थे। श्री झांग न सिर्फ अद्भुत सामर्थ्य के मालिक हैं, बल्कि उनका व्यक्तिगत संस्कार भी हम सबकी आंखें खोल देने वाला है। यूकियो अब तुम्हारा काम है पति की देखभाल करना और बच्चों को पालना। झांग साहब के साथ अच्छा व्यवहार करना। नहीं, यह भी चल जाएगा। पापा अब क्या करें? वह लड़का, उसने मेरे ताऊ जी का पूरा परिवार धोखे में डाल दिया है, और जो चीज आपकी थी उसे भी छीन लिया। अब पूरा झोंग परिवार उसे ही अपना मालिक मानने लगा है। धिक्कार है। आज वंश की बैठक का यह शुभ दिन। मैं तो वो युनडिंग का उपयोग करके परिवार के मुखिया का पद पाना चाहता था, लेकिन अनजाने में ऐसा हो गया। इस छोटे को फायदा हो गया। पापा अब क्या करें? क्या हम बड़े ताऊ को बता दें? वो युनडिंग नकली है, उस लड़के की क्षमता भी झूठी है। नहीं, इससे हमें कोई फायदा नहीं। अगर पूरी कहानी पता चल गई, हमने जो किया है उसका पता लगा लिया गया है, फिर तो और मुश्किल हो जाएगी। चलो हम शेन मिंगजे के पास चलते हैं, उसके पास जरूर कोई रास्ता होगा। गाड़ी चलाओ। क्या झोंग यूक्यू की शादी तय हो गई है? बिल्कुल सही कहा। मेरे बड़े भाई ने तो अपनी बेटी को किसी अज्ञात नौजवान के हाथों तुम्हारे हाथों सौंपना बेहतर समझा। हमसे यह सब देखा नहीं गया। अच्छा ठीक है, तुमने तो हमारे शेन परिवार को भी नहीं बख्शा। जाओ और इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। दिख रहा है मेरे पापा तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया तुम इतने शानदार कैसे हो। मैं तो इतना जख्मी हो गया हूं, फिर भी शानदार। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। दरअसल मेरे पास कोई खास योग्यता नहीं है, अभी अभी तो बस थोड़ी किस्मत अच्छी थी। अरे क्या तुम कह रहे हो कि वह वो युनडिंग नकली है? हाँ, वह तो झाग जितना हल्का था। मुझे शक है तुम्हारे दूसरे चाचा शैतानी कर रहे हैं। मेरे दूसरे चाचा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे शेन मिंगजे आ गया है। जिनलिंग होटल आओ। मेरे पिता ने हमें वहां जाने के लिए कहा है। जिनलिंग ग्रैंड होटल। क्या हुआ? शेन मिंगजे आ गया है। घर वापसी पर स्वागत है युवती, प्यारी बच्ची। जिनलिंग ग्रैंड होटल, लेकिन यह जियांगचेन का एक 6 सितारा होटल है। यह भी तुम्हारा है। अंदर चलो। जीजा जी आप आ गए। वह शेन फिर आया है, हमारे परिवार को तंग कर रहा है। जाओ उसे सबक सिखाओ। झोंगजी बकवास मत करो। शेन शाओ आप बिन बुलाए आ गए, क्या कोई बात है? अगर मैं गलत नहीं हूं, यह लड़का वही ढाल है जिसे आपने ढूंढा है ना? मुझे ढाल कह रहे हो? शेन मिंगजे मेरा झांग फेंग के साथ सब कुछ औपचारिक तरीके से हुआ है। शादी का प्रमाण पत्र लिया है। अब हम दोनों कानूनी पति पत्नी हैं। क्या सच में? तो मैंने कभी क्यों नहीं सुना ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में? कहीं यह लड़का पत्थर से तो नहीं निकला है? शेन साहब आप शायद नहीं जानते, वह बस एक साधारण डिलीवरी बॉय है।
इस तरह के निचले तबके के किसी काम के नहीं। वह कैसे योग्य है आपकी नजरों में आने के लिए, यहाँ तक कि अगर आप उसे नहीं पहचानते तो यह स्वाभाविक ही है। बस इतना नहीं सोचा था, मेरी यह प्यारी भतीजी तुम्हारे पीछे भागने से इनकार कर दिया। यह सामाजिक तल पर का व्यक्ति सच में समझ नहीं आता क्या सोच रही है। अच्छा तो तुम यह जोड़ा ऐसा कहने की हिम्मत करते हो, मेरे बहनोई मुझे समझते हो, अब वह चीज मौजूद नहीं है ना? तुम किसे स्त्री पुरुष कह रहे हो, बस करो। यूं क्यों? क्या तुम जानते हो एक कहावत है, जो समय के अनुसार चले वही बुद्धिमान है। इस लड़के के पास कुछ भी नहीं है, वह तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे याद है कि जल्द ही तुम्हारा जन्मदिन है। यह मैंने खास तौर पर विदेश के क्रिस्टीज नीलामी घर से नीलाम करवाया था। यह खास तौर पर तुम्हारे लिए उपहार है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तुम भी नाक मत चढ़ाना, इसमें देखो। पर मुझे इसे पाने में बड़ी मेहनत लगी, इस पर मेरी इतनी रकम लगी, 10 लाख नहीं 1 करोड़ मैंने खास तुम्हारे लिए खरीद कर लाया है। तुम बार बार उसे क्यों देख रही हो? वह बस एक डिलीवरी बॉय है, प्यारी सी लड़की। क्या वह तुम्हें इतना कीमती तोहफा दे सकता है? बिना कुछ किए ही मुसीबत में फंस गया। मेरी तौहीन करने की हिम्मत अब और सहा नहीं जाता। मैं इसे कैसे भूल सकता हूं? मैं तो बस देखना चाहता हूं, आखिर इसमें है क्या अनमोल चीज। बस यही चीज है, 1 करोड़ की है। तुम अमीरों के बच्चों को ठगना कितना आसान है। शेन साहब, आपको पता नहीं है, वह तो बस एक साधारण डिलीवरी बॉय है। इस तरह के निचले स्तर के कचरे को आपकी नजरों में कैसे जगह मिल सकती है? कह रहे हो मैं कचरा हूं, तो यह कचरा अब तुम्हें सबक सिखाएगा। युकियो, तुम ठीक तो हो? शेन साहब, क्या आपने नहीं कहा था कि आप अपनी प्यारी चीज युकियो को देने वाले हैं? अब नहीं निकालोगे तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? झांग फेंग, आप क्या कर रहे हो? उसका दिया हुआ सामान मैं नहीं चाहती, खाली समय में देख लेना। डर किस बात का है? युकियो, क्या तुमने देखा? यह लड़का बस एक अनपढ़ गवार है। ठीक है, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। यह 1 करोड़ का तोहफा है और विदेश से लाया गया है। शेन साहब, मैं भी देखना चाहता हूं। ठीक है, तो सबको देखने दो, सब देखो और समझो। यह वही हीरा हार है जिसकी कीमत 1 करोड़ है। नीलामी घर से लाया गया यह सामान, बिल्कुल। यह हीरा हार अमेरिका के शीर्ष डिजाइनर मॉरिस की कृति है। उसने खुद इसका नाम रखा है सच्चे प्यार का दिल। यह प्यार और साहस का प्रतीक है। कैसा लगा युकियो, पसंद आया? युवराज शेन, कहीं आपने गलत तो नहीं ले लिया? यह तो सही नहीं है। नहीं, एक फटी हुई नायलॉन स्टॉकिंग, इसे सच्चे प्यार का दिल भी कहते हैं। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह तो गलत है। यहां आओ। तुमने यह काम कैसे किया? चीज कहाँ है? युवराज, मुझे भी नहीं पता। हीरे की हार यह पहले यही रखी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हीरे की हार। शेन साहब, आपने अभी कहा था, कहीं वही तो नहीं? यह हाँ, बिल्कुल यही। यह हीरे की हार, यह तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे भी नहीं पता। जल्दी इसे उतारो। यह उतर नहीं रहा। उसकी जांघों पर मोजे कैसे गायब हो गए? शेन, युवराज, तुमने मेरी बहन को जो तोहफा दिया था, कहीं वह उसका तो नहीं है? मैंने नहीं लिया। मुझे स्वच्छता की आदत है, दूसरों के पहने हुए सामान मैं नहीं लेता। युकियो, तुम गलत मत समझो, मुझे सच में नहीं पता यह क्या मामला है। यही असली मैं हूं। ठीक है शाओ शेन, मेरा और झांग फेंग का विवाह हो चुका है। तुम्हें भी अब मुझ पर समय बर्बाद मत करो। यह कितनी अच्छी चीज है, तुम इसे किसी और को दे दो। युकियो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इससे मेरा दिल टूट जाता है। और सुनो, आजकल तो शादी का सर्टिफिकेट भी सब कुछ नकली हो सकता है। कुछ चीजें कौन जाने यह सच है या झूठ। युकियो, देखो हमारी यह शादी कोई भी स्वीकार नहीं करता। शेन मिंगजे, तुम्हें लगता है मैं यह सब तुमसे बचने के लिए इसलिए किसी को भी ढूंढ लिया, नाटक करने के लिए, है ना? नहीं तो क्या? तुम एक अमीर घराने की बेटी हो, वह एक खाना पहुंचाने वाला गंदा आदमी है।
क्या तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगी? अब बताओ, अब यकीन हुआ? झोंग यूक्यू, तुम्हें शर्म नहीं आती? माता पिता का आदेश और सगाई का प्रस्ताव। अंकल झोंग, क्या तुम्हारा भी यही मतलब है? श्री शेन, जब आपने सब देख ही लिया है, यूक्यू और जियोफेंग की शादी हो चुकी है, युवाओं के मामलों में दखल नहीं दिया जा सकता। जहां तक झोंग और शेन परिवारों के गठबंधन की बात है, हम वास्तव में इसके योग्य नहीं हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा शेन परिवार जियांगनान में स्थापित है, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध। इसके अलावा मार्शल आर्ट परिवारों में एक प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। अंकल शेन, क्या तुमने वाकई सोच समझकर फैसला किया है? क्या तुम हमें धमका रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, हम तुमसे बिल्कुल नहीं डरते। मेरा जीजाजी एक महान मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं। क्या तुम हमारे झोंग परिवार को डराना चाहते हो? पहले मेरे जीजाजी से पूछो कि क्या वे मानते हैं। यह लड़का दिन भर अपनी बड़ी बड़ी बातें सुनाता रहता है, इसने तो मेरी जान ही ले ली। बस यही। हाँ, बिल्कुल सही। छोटी उम्र के बावजूद शाओफेंग, उसकी क्षमता अथाह है। मैंने न केवल हाँ कही है यूक्यू की शादी उससे कराने के लिए, बल्कि उसे बनाऊंगा मेरे झोंग परिवार का मुखिया। चाचा, शुक्रिया। क्या आप यूक्यू का हाथ मुझसे ब्याह करेंगे? मैं पहले ही बहुत खुश हूं, बाकी सब मैं सोच भी नहीं सकता। यह क्या मामला है? युवराज शेन, आप उसकी परवाह न करें। यह लड़का तो बस मौके का फायदा उठाने वाला है, वह बिल्कुल ही नाकाबिल है। शेन शाओ, मुझे शक है कि अभी जो हुआ वह भी उसी की करतूत है। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं शेन मिंगजे वैसा भी नहीं है जो बिना वजह लड़े। उसके बाद की अंडरग्राउंड मुकाबले, अगर तू मेरे शेन परिवार के योद्धा को हरा दे, मैं फिर कभी नहीं सताऊंगी। लेकिन अगर यह लड़का हार गया तो क्या होगा? ठीक है, अगर मेरे जीजा हार गए तो मैं आपका आदमी बन जाऊंगा। भाड़ में जाओ, तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो। इस तरह अगर तुम हार गए तो पूरा झोंग परिवार, सभी को मेरे शेन समूह में विलय करना होगा। आप क्या सोचते हैं? ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं। आप, चाचा, आप वादा नहीं कर सकते, आप लापरवाही नहीं कर सकते। सुनो, तू डर तो नहीं गया ना? अगर तू डर गया है तो अभी घुटने टेक कर माफी मांग ले, तब शायद मैं तुझे तेरी कुत्ते जैनी जान बख्श दूं। लेकिन अगर मुकाबला शुरू हो गया तो मुक्के लातों से बचना मुश्किल होगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा। तो तुम्हारा असली मतलब क्या है? शेन शाओ, अरे शेन शाओ, तुमने तो बढ़िया चाल चली। अगर तुम हार गए तो मेरी पत्नी को परेशान नहीं करोगे। हमारा पूरा झोंग परिवार तुम्हारे शेन परिवार के अधीन हो जाएगा। दुनिया में इतनी आसान बात कहा होती है, तो फिर तुम असल में क्या चाहते हो? बहुत आसान है, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा शेन परिवार हमारे झोंग परिवार में मिल जाएगा। अरे नादान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा शेन परिवार जियांगझोउ में शीर्ष 3 में आता है, अग्रणी उद्यमों में से एक है। खा पाओगे, इसकी चिंता मत करो। बस यह बताओ कि तुम हाँ करोगे। ठीक है, आओ, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। दरअसल मुझ में कोई योग्यता नहीं है, अभी बस किस्मत अच्छी थी। झांग फेंग, तुम ऐसा मत करो। तुमने कहा था कि तुम हर समस्या का समाधान होता है। पत्नी, तुम बस मेरे ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, तो हम 3 दिन बाद मिलते हैं। आशा है कि उस समय तुम फिर भी हंस पाओगे। चलो। क्या तुम सच कह रहे हो? उसके पास वास्तव में कोई छिपा हुआ इक्का नहीं बचा है। शेन साहब, आप निश्चिंत रहें, यह लड़का सिर्फ नाटक कर रहा है। उसने झोंग यान के परिवार को तो धोखा दे दिया, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। बहुत अच्छा, जब मैं झोंग परिवार को हासिल कर लूंगा तुम झोंग परिवार के मालिक बन जाओगे। सच में, शेन साहब, आपका बहुत धन्यवाद। और तुम्हारी बेटी के बारे में, आगे से उसे ऐसी छोटी मोटी चालें नहीं चलानी चाहिए, समझे? हाँ, शाम, यह मामला मैं सच में नहीं जानता। क्या हुआ है? मैं सच में नहीं जानता। मेरा मतलब है, कभी कभी तुम थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। झोंगयांग, अरे झोंगयांग, तुम्हारी बेटी के पास इतना अच्छा अवसर है पर तुमने इसे पकड़ा नहीं, तो मुझे मत दोष देना। श्री शेन, मुझे लगता है आप भी थक गए हैं। मैं आपके लिए एक कमरा तैयार करता हूं, अच्छे से आराम कर लीजिए। न्यू, श्री शेन का मूड ठीक नहीं है, उनका अच्छे से साथ दीजिए। समझ गया पापा? हाँ 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 हाँ। तेरी माँ कहाँ है? माँ का पेट ठीक नहीं है, शौचालय गई है। और छोटी फेंग,
वह डिलीवरी देने गया है। जीजा जी इतने कमाल के हैं, फिर यह डिलीवरी क्यों करते हैं? बस स्तर गिरा रहे हो, हम बहनों का स्तर। तू सच में मेरी होनहार बेटी है यूकी। तूने ऐसा अनोखा प्रतिभाशाली कहां से ढूंढ लाया? इस बार अगर मुकाबले के मैदान में शेन परिवार के योद्धा को हरा सके तो हमारा झोंग परिवार फिर हम सिर उठाकर चल सकेंगे। बिल्कुल सही कहा। शेन परिवार आखिर है कौन? बस मेरे जीजाजी एक बार हाथ डालें, गारंटी है कि उनके दांत खटखटा देंगे। यह बात सही है, पर मुझे हमेशा लगता है कि शाओफेंग कोई मार्शल आर्ट वाला लगता नहीं, जैसा तुम्हारे चाचा ने कहा था। उसमें एक योद्धा का गुण बिल्कुल नहीं है। पापा, कुछ बातें हैं, मैं नहीं जानता कि कहूं या न कहूं। क्या हुआ यूकी? कुछ चिंता है क्या? पापा और जी भी। झांग फेंग शायद उतना काबिल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। क्या? सुनते हैं यह इंस्टेंट नूडल्स है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। अब मैं रोज यही खाऊंगा। तो फिर 3 दिन बाद मिलते हैं। उम्मीद है उस समय तुम हंस पाओगे। 3 दिन बाद अगर हार गए तो मेरी पत्नी और ससुर भी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे बाप रे, अब क्या करूं क्या करूं? मैंने तो बहुत बड़ी बात कह दी। क्या हुआ हैंडसम? मन खराब है? अरे यार दीदी लोग, क्या तुम लोगों के पास ऐसी कोई चीज है जो शरीर की ताकत बढ़ाए? हैंडसम, तुम क्या करना चाहते हो? तुम बहुत शैतान हो। अरे बाप रे, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे किसी से लड़ना है। तो फिर तुम लोगों ने मेरी इंस्टेंट नूडल्स खा ली। तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। तो बात यह है, लड़ाई तो बस लड़ाई है। मैं तुम्हें एक खास चीज देता हूं। यह क्या है? यह मेरा दैत्य रक्त है। बस तुम्हें इसे पीना है, तब मैं तुम में समा सकता हूं। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। अब ठीक है? और मैं भी। मेरे पास भी एक है। प्यारे, यह तुम्हारे लिए है। हाँ, यह अदृश्य होने का लबादा है। इसे पहनकर तुम अदृश्य हो सकते हो, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है। इस्तेमाल के बाद इसे चार्ज भी करना पड़ता है। अरे क्या? चार्ज? तो इस चीज को चार्ज भी करना पड़ता है। अदृश्य बच्चा, सुनने में अच्छा लग रहा है। मुझे आजमाना होगा। कपड़े तो अदृश्य नहीं होते। अरे उतार कर देखते हैं। दीवार भी पार कर सकता है। यह तो बहुत रोमांचक है। आजकल लोगों का स्तर गिर गया है। हर तरह के मेहमान आते हैं। अरे, यह किसकी अंडरवियर है? सच में दीवार के आर पार जा सकते हो। गलत जगह आ गया। नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। शेन साहब आराम से हैं। अगर पता होता तुम इतनी चालाक हो तो मैं झोंग यूकियो को क्यों ढूंढता? वह प्यारी सी चीज क्या कर रही है? तो ये तुम दोनों हो? अरे तुम शेन नाम के बदमाश, एक पल पहले तक प्यार जताते थे, अगले ही पल तुम दूसरी औरत के साथ घुल मिल गए। अरे शेन साहब, आप क्या कह रहे हैं? अब मैं रोज ऐसा ही करूंगा। क्या मैं तुम्हारी सेवा करूं? बहुत अच्छा, यह तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन पहले तुम मेरा इंतजार करो, उस बेकार जान को मार डालो।
जो यूक्यू और उसका पूरा परिवार, फिर वे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। उस समय ये सभी लोग तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। ठीक है, यह झुंड यूकी अपनी खूबसूरती और प्रतिभा का दम भरकर हर चीज में मुझसे बेहतर है, हर जगह मुझसे टकराती है, हर मामले में मुझसे आगे निकल जाती है। मुझे अपनी चचेरी बहन मानती तक नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं करती। जब वह मेरे हाथों में आएगी, मैं उसे जीने का मौका नहीं दूंगा, मरने का भी नहीं। अच्छा, तो तुम दोनों प्यारे जानवर, मुझसे पंगा लेना एक बात है, मेरी बीवी को भी परेशान करोगे। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। कौन? क्या आवाज है? कौन है? लगता है टीवी चल रहा है। लिविंग रूम में तो कोई नहीं होना चाहिए। कौन? बाहर कौन है? मेरी मौत बहुत दर्दनाक थी। पास मत आओ। तुम कौन हो? तुमने मुझे मारा है। मैं तुमसे बदला लूंगा। भूत है, भूत है। मुझे बचाओ। बुरा है। नहीं भाई, अभी खुद ही खेलो। भाई मैं चलता हूं। बैटरी कम है, चार्ज करें। यह सासू मां, तुम यहां कैसे? यह तो गलत है। तुम मुझे देख नहीं सकती। चाओ फेंग, तुम यह क्या कर रही हो? सासू जी, तुम मुझे देख सकती हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम्हें साफ देख रहा हूं। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? अरे, यह कमीना लबादा, अभी बिजली चली गई, मेरे कपड़े कहां हैं? यह क्या कर रहे हो? आ, ताजा खबर, जिंगलिंग होटल में एक नग्न आदमी देखा गया। सुनते हैं यह आदमी बिल्कुल नंगा था, होटल में इधर उधर भाग रहा था। कई राहगीर डर गए। झांग फेंग, यह आखिर हुआ क्या है? पत्नी मेरी बात सुनो, इसकी एक वजह है। बकवास बंद करो। तुम अपनी शर्मिंदगी खुद झेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सास को परेशान करने की? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अंकल वह गलती से हुआ था, मैंने आंटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूं, यो क्यों कहती है कि तुम बिल्कुल भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो? लेकिन तुम जीत गए, जीही और मेरे छोटे भाई, और तुमने वो यूंग बिंग उठा लिया। क्या ये सब महज संयोग है? झांग फेंग, मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अब यह एक गंभीर मामला है, तुम्हें सच बोलना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो हाँ, मैं सच में कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूं, मुझे कुंग फू भी नहीं आती। क्या तुम मुझे चिढ़ाना चाहते हो क्या? बेटा, मैंने तुमसे कितनी उम्मीदें लगा रखी थीं, कितनी डींगे मारते हो पर करते कुछ नहीं। रिंग में शेन परिवार को हराना है, तुम सचमुच हमें मार डालोगे। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुरंत निकल जाओ। अंकल, मैं योद्धा नहीं हूं, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैच जीतूंगा। मैं इसे पाने के लिए दृढ़ हूं। जीतोगे? कैसे जीतोगे? अभी कैसा समय है, और तुम अभी भी यहां डींगे हाँक रहे हो। तुम अकेले हो, मुसीबत होने पर भाग सकते हो। हमें क्या करना चाहिए? तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। पापा, आप मेरे जीजाजी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने मेरी राय तक नहीं पूछी, तू इस बेशर्मी से बोलने की हिम्मत कैसे करता है? अगर तूने भड़काया नहीं होता तो मैं कैसे विश्वास करता? इस निकम्मे के झूठ पर। कहा ना, तू पुराना है, मानता ही नहीं। मेरे जीजाजी चाहे मार्शल आर्टिस्ट न भी हो, वहां भी अन्य कौशल हैं। तुम्हें मेरी नजर पर भरोसा करना चाहिए। बकवास मत करो, यह एक भूमिगत मुकाबला है। शेन परिवार उस समय निश्चित रूप से आमंत्रित करेगा सभी क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोगों को भाग लेने के लिए। उसने आज भी किया। इतनी शर्मनाक बात है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। अंकल, आज की घटना वास्तव में एक दुर्घटना थी, लेकिन कृपया मेरा विश्वास करें, मैं निश्चित रूप से यह मैच जीतूंगा। अगर मैं यह मैच नहीं जीत पाया तो मैं आपके हाथों में हूं। झांग फेंग, क्या तुम्हारे पास कोई और छिपा हुआ इक्का है? यह मेरा राक्षसी रक्त है, बस तुम इसे पी लो।
तो मैं तुम में समा सकती हूँ। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगी। अब ठीक है ना? वह तो 10,000 साल पुरानी राक्षसी है। एक साधारण इंसान से निपटना मेरे लिए आसान है। इसके अलावा मेरे पास कई कीमती खजाने हैं। अंकल झोंग, कल हमारा झोंग और शेन परिवार की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। उसकी लाइव प्रसारण होगी। क्या तुम तैयार हो? सुनाई दिया कि नहीं? शेन परिवार ने सचमुच कड़ा कदम उठा लिया है। पूरे शहर में लाइव प्रसारण है। यह तो मारने पर तुला है हमारे झोंग परिवार को। अरे चाचा, बस एक प्रतियोगिता है ना, बस उसे हरा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम जीतोगे कैसे? यह अंडरग्राउंड रिंग है। तुम समझते हो ये कोई बच्चों का खेल है? यूकी, तुम इस तरह के इंसान को मेरे पास क्यों लाए? मैं तुमसे बहुत निराश हूं। चाचा, ठीक है। पिताजी अभी बहुत गुस्से में हैं। तुम परेशानी मत खड़ी करो। लेकिन पत्नी, मैं चाचा को सब समझाना चाहता हूं। बस झांग फेंग, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी, एक औपचारिकता पूरी करने के लिए। उस समय तुमने मेरी कंपनी में जासूस का मामला सुलझाया था। मुझे लगा तुम्हारा चरित्र ठीक है, बस इतना ही। और तुमने क्या किया? तुमने मेरी मां को छेड़ा। मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैंने आंटी को नहीं छेड़ा। पत्नी, मेरी बात सुनो। ठीक है, बताओ, मैं सुन रहा हूं। सफाई का मौका तो तुम ही बताओ। तुम नंगे क्यों हो मेरी मां के सामने? फिर से नंगे क्यों हो? होटल में इधर उधर घूम रहे हो। क्या तुम विकृत हो? मैं- कैसे? क्या तुम बोल नहीं सकते? मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम इतनी घमंडी हो। तुमने कोई काबिलियत ही नहीं है। तो फिर तुमने मेरी तरफ से यह शर्त क्यों मान ली? क्या तुम्हें ऐसा करना ठीक लगता है? क्या यह सचमुच बहुत ज्यादा है? मैं बस उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेन उपनाम वाला अपनी ताकत दिखाकर दूसरों को दबाता है। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बस करो अब, और मत कहो। तुम मेरी मदद कर ही नहीं सकते। यह मुकाबला, तुम भी इसमें भाग मत लो। मैं खुद लोगों को ढूंढ लूंगा। इस प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद नतीजा कुछ भी हो, चलो हम तलाक ले लेते हैं। जीजा जी, जीजा जी, आप इसे दिल पर मत लीजिए। मेरी दीदी, वह बाहर से कठोर है पर अंदर से बहुत नरम दिल है। वह तुम्हारी चिंता कर रही है, इसीलिए ऐसा कह रही है। सच में? क्या तुम्हारी बहन सच में ऐसा सोचती है? बिल्कुल। सोचो, क्या तुमने मेरी बहन से कुछ कहा? तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, हाँ? और शेन परिवार तो मार्शल आर्ट की पुरानी परंपरा है। जब तुम मैदान में उतरोगे तो क्या तुम निशाना नहीं बन जाओगे? चाहे कोई भी मार्शल आर्टिस्ट क्यों ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीत जाऊंगा। जीजा जी, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मुझे पता था तुम साधारण इंसान नहीं हो। मुझे भी यकीन है तुम कर सकते हो। मेरी बहन की मदद करो और झूम परिवार की भी। बस इतना ही। कल की मुकाबला प्रतियोगिता, मेरी दीदी ने तुम्हें जाने से मना किया है। मैं तुम्हें ले चलता हूं। पापा, आज कितने लोग आए हैं? शेन परिवार ने ही बुलाए होंगे हमारा मजाक उड़ाने के लिए। यूकी, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? मैंने झांग फेंग को आने से मना कर दिया। वह आ भी गया तो कुछ मदद नहीं कर पाएगा। मैं एक माहिर व्यक्ति को बुलाया है। वह जियांगझोउ में रहने वाले मार्शल आर्ट गुरु हैं। शायद वह हमारी मदद कर सकते हैं। देखते हैं कब आते हैं। गुरुजी माँ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई गुरुजी माँ। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। सुश्री झोंग, बहुत दिनों से नहीं मिले। हाँ, बिजली की 5 ताबड़तोड़ चोट, मास्टर माँ बाओगो। लाइटनिंग फाइबर स्ट्राइक विहित, मास्टर माँ बाओगो। मैं बहुत समय से आपका प्रशंसक रहा हूं। क्या आप ही परिवार के मुखिया झोंग हैं? तो आपने मेरे बारे में सुना है। सुना ही नहीं, बहुत कुछ जानता हूं। मास्टर मा शिंग मार्शल आर्ट के महान गुरु हैं। मुक्केबाजी और हथेली की कला में पूरे जियांगनान में अद्वितीय है। बस मालूम नहीं गुरु माँ किस स्तर तक पहुंच गए हैं। हाँ 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 हाँ, मैं माँ बहुत साधारण हूँ। बस युद्ध आत्मा के शिखर पर हूँ। मेरा अनुमान है 5 साल के भीतर राजा योद्धा राज्य को समझ लिया। पिताजी, हमारे पूरे दक्षिण प्रांत में कुछ ही मिल पाएंगे। राजा योद्धा राज्य के योद्धा, आत्मा योद्धा चरम पर।
तो क्या वह राजा योद्धा के नीचे सर्वश्रेष्ठ है? बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर माँ तैयार हैं। यह हमारे झोंग परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। आज आपकी मदद मिल गई है। हमारे झोंग परिवार को आशा मिल गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह कौन है? डिलीवरी बॉय? क्या डिलीवरी बॉय यहां कैसे आ गया? यह आदमी कौन है? जी, तुम उसे यहां कैसे ले आए? पत्नी, उसे दोष मत दो। मैंने ही उसे मुझे लाने को कहा था। लेकिन झांग फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? यह शर्त तुमने मानी थी, पर हमें तुम्हारी गंदगी साफ करनी पड़ रही है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चाचा, मेरा ख्याल है शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं और वह शेन मिंगजे शर्त लगा ली है, तो मैं आ गया ना। जी जाजी, मैंने सही पहचाना था। तुम सच में जिम्मेदार इंसान हो। चुप रहो। ये फटा हुआ टेकवे बॉक्स भी ले आए। शर्मनाक हरकत है। आज मेरा इल्तिजा है, मास्टर माँ बाओगो। मास्टर माँ की मार्शल आर्ट दिव्य है। उनके सामने तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? फौरन निकल जाओ। अंकल, तुम्हारी यह बात खतरनाक है। यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति अधिक तो एक ताकत अधिक। इसके अलावा कौन जाने, शायद वह मुझसे भी बदतर हो। बकवास मत करो। मास्टर माँ शिंग चुआन के गुरु हैं। बहुत कम लोग ही उसकी क्षमता को सीधी चुनौती दो। अगर वह नहीं कर सकता तो तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन झांग फेंग, मैं जानता हूं तुम्हारा इरादा अच्छा है, पर आज हमारे पास मास्टर माँ है। बस यही काफी है। बस इतना ही काफी है। अगर तुम लोग रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। जी जी, उसे किसी जगह ले जाओ, आराम करने दो। मास्टर माँ कृपया। यह कैसा इंसान है? हर कोई मुझे तुच्छ समझता है। मेरी भलाई को बुरा समझा गया। जीजा जी, आप घबराइए नहीं। मुझे लगता है यह मास्टर माँ आपसे भी ज्यादा घमंडी है। अगर वह फेल हुआ तब आप आगे आना, उसका मुंह काला कर देना। मेरे पिताजी और मेरी बहन, तब उन्हें तुम्हारे पैर की उंगलियां चाटनी पड़ेगी। यह शायद उचित नहीं है। ठीक है। सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज जियांग झो का है दो प्रमुख मार्शल कुल, शेन और झोंग परिवारों की मार्शल प्रतियोगिता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। अच्छा, अजीब बात है, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। शेन परिवार के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? युकियो और अंकल झोंग, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? वह लड़का झांग, वह आज क्यों नहीं आया? शेन साहब, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। आज उसे मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह आए या ना आए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सही समय पर आ गए। मैं परिचय कराता हूं, माँ बाओगो, गुरु माँ। अगर कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ तो आज वह मेरे झोंग परिवार की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अंकल झोंग, एक बाहरी व्यक्ति को प्रतियोगिता में भेजना यह उचित नहीं लगता। सच कहूं तो हमारे झोंग परिवार के पूर्वज मार्शल आर्ट सीखते थे, लेकिन हमारी इस पीढ़ी तक आते आते प्रतिभाएं बहुत कम रह गई हैं। मजबूरी में हमने बाहरी सहायता मांगी है। मुझे यकीन है आप समझ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं। अगर हमारे शेन परिवार ने कोई गलती की हो तो चाचा झोंग को हमारी बात समझनी चाहिए। बिल्कुल समझते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो जब ऐसा है, गुरु माँ कृपया फिर से बैठ जाइए। गुरुजी वहां कैसे पहुंच गए? यह क्या मामला है? माँ बाओगो, तुम्हारा मतलब क्या है? हालांकि मैं झोंग परिवार की सेवा करना चाहूंगा, लेकिन माफ करना, शेन युवराज ने दिया है बहुत ज्यादा है। गुरुजी माँ, आप मार्शल आर्ट्स की दुनिया के एक महान खिलाड़ी माने जाते हैं। आप इस तरह अपना वादा तोड़ रहे हैं। क्या आपको अपनी प्रतिष्ठा धूल में मिलने का डर नहीं है? युकियो, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो। जीवन में नाम और दौलत ही सब कुछ है। क्योंकि गुरुजी माँ तैयार हैं पैसे के लिए वापस लौटने को, फिर किसकी सेवा करना एक जैसा नहीं है। कि यह प्रतियोगिता पूरी तरह लाइव प्रसारित होगी। अनुमान है कि कम से कम 2 लाख दर्शक इस भव्य दृश्य को देखेंगे। अब प्रतियोगिता के दोनों पक्षों का स्वागत करते हैं। प्रवेश। ठीक है,